हम भी मौजूद थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया। ये शेर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अस्करी विंग JKNLA के साबिक डिप्टी कमांडर इन चीफ कमांडर अनीफ शहीद का पसंदीदा शेर था। कमांडर अनीफ शहीद की आज बरसी बनाई जा रही है। कमांडर अनीफ शहीद कौन थे, इस हवाले से बात करेंगे। मैं हूँ इफ्तिखार चौधरी। वो आज के ही दिन यानी 11 अप्रैल 2004 को एक बस एक्सीडेंट के हादसे में जहाँ बाग हो गए थे। वो 1973 में ज़िला मीरपुर के गांव मवारड़ा में पैदा हुए। 1989 में उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत अख्तियार की और 5 साल तक उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में एक सियासी कारकुन की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी। शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट शहीद ने कहा था कि आज़ादी चौकों और चराहों में चीखने चलाने से नहीं मिलती, बल्कि मैदान अमल में जदोजहद करना पड़ती है। इसी नज़रिए को फॉलो करते हुए कमांडर अनीफ शहीद ने 1994 में अस्करी तरबियत हासिल करने का फ़ैसला किया। उन्होंने 4 साल तरबीती कैंप में गुजारे और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सियासी माज को मजबूत करने और जमात के नज़रिए को फैलाने में मसरूफ़ अमल रहे। 1998 में वो अपने दीगर साथियों के साथ भारतीय मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए और वहाँ पर उन्होंने 18 माह गुजारे। इस दौरान उनकी भारतीय फ़ौज से कई झड़पें भी हुई, जिसमें उनके कुछ साथी शहीद भी हुए। भारतीय मकबूजा कश्मीर में गुजरे 18 माह के दौरान उनके अहल खाना को उनके बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। वो नहीं जानते थे कि वो किसी झड़प में शहीद हो चुके हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यही वजह है कि वो 18 माह बाद जब वापस आए तो उनका मवारड़ा में मकामी लोगों ने बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी की तारीख में हिस्सा लेने के साथ मकामी सतह पर सियासी आज़ादियों के लिए भी जदोजहद में मसरूफ़ रहे। मंगला डैम एंटी तुसी मनसूबे के खिलाफ एहतजाज पर वो अपने दीगर साथियों के साथ मीरपुर में गिरफ्तार भी हुए। तरबीती कैंप के इंचार्ज की हैसियत और सियासी कारकुन की हैसियत से उन्होंने कई शागिर्द तैयार किए जिन्होंने कौमी आज़ादी की जदोजहद में हिस्सा लिया और आज भी अपने तय तहरीक आज़ादी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। भारत के साबिक वज़ीर आज़म वाजपेयी और पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ फार्मूले का आजकल काफ़ी जिक्र हो रहा है। जब इन दोनों सरबराहान के दरमियान माहिदा हुआ था तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि इस तरफ से एक गोली भी उस तरफ नहीं जाएगी। दोनों मुल्कों के दरमियान इस माहिदे के बाद जब JKNLA को अपना तरबीती कैंप ख़त्म करने के लिए कहा गया तो कमांडर हनीफ शहीद ने बहसीयत डिप्टी कमांडर इन चीफ JKNLA तरबीती कैंप ख़त्म करने से इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि कोटली सेंस साहब में मौजूद JKNLA की तरबीती कैंप पर हमला भी किया गया था, जिसे कमांडर हनीफ शहीद ने अपने साथियों के साथ मजम्मत करते हुए नाकाम बना दिया। 11 अप्रैल 2004 को कमांडर हनीफ शहीद अपने साथियों के साथ कोटली से लाहौर के लिए रवाना हुए। वो तंजीमी सिलसिले में ही लाहौर जा रहे थे कि रास्ते में मुरीद के करीब उनकी बस को हादसा हुआ और वो मौके पर ही जाँ बाग हो गए। 11 अप्रैल को उनकी बरसी उनके आबाई गाँव मवारड़ा में बड़े अकीदत और एहतराम के साथ बनाई जाती है, जहाँ सैकड़ों लोग उनकी खिदमात को, उनकी जदोजहद को खराज तहसीन पेश कर। आज़ादी की तारीखें दिनों और महीनों में ख़त्म नहीं होती बल्कि सदियों तक जारी रहती हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी तक ये जदोजहद जारी रहेगी। सबसे बड़ी कुर्बानी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी है। कमांडर हनीफ शहीद ने अपनी शौरी उम्र से लेकर अपनी वफ़ात तक अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद की है। उनकी इस जदोजहद को हमेशा याद रखा जाए। कमांडर हनीफ शहीद समेत तमाम शहदाए कश्मीर को खराज अकीदत। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।